हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम होता है फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की मदद से, इस इन्फॉर्मेशन की मदद से दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, एक इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करना है। चलो जी, सबसे पहले तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला होगा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, फिस्कल की वैल्यू गिवन है 11,000। 11,000 में से आपको रिवेन्यू माइनस करना है, फिस्कल में से रिवेन्यू माइनस करना है, तो आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट माइनस रिवेन्यू डेफिसिट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स, इनकी वैल्यू देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू थी हमारे पास 11,000, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 5,000 और नॉन डेट था हमारे पास 9,000। तो ये आ गया हमारे पास 6,000 प्लस 9,000 इज इक्वल्स टू 15,000। ये आ गया हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हमारे पास पार्ट ए था इसका। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमें पार्ट बी करना है। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी आपको निकालना है इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है। इंटरेस्ट पेमेंट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट पेमेंट निकलता है हमारे पास, इंटरेस्ट पेमेंट निकलेगा फिस्कल में से प्राइमरी माइनस करके। फिस्कल हमारे पास कितना है? 11,000। 11,000 में से प्राइमरी यानी कि 8,000 माइनस करने हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट आ जाएगा फिस्कल माइनस प्राइमरी डेफिसिट। ये था हमारे पास 11,000, ये था हमारे पास 8,000, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3,000। ये वैल्यू आई है इंटरेस्ट की। ठीक है जी, यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कैलकुलेट करना है रिवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना है और फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर हमारे रिसिप्ट से ज़्यादा है, और ये रिवेन्यू है तो यहाँ पर भी रिवेन्यू आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू गिवन नहीं होती है, इन दोनों की वैल्यूशन में चेक करते हैं। देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्वेश्चन में गिवन है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा सर 3700, इसकी वैल्यू लिख लो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या क्वेश्चन में रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन है? चेक करते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट तो हमें नहीं दिख रहा। अगर रिवेन्यू रिसिप्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो कुछ चीज़ों को ऐड कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू नेचर के हैं। एक तो हमारे पास हो गया टैक्स रिवेन्यू, एक हो गया हमारे पास नॉन टैक्स रिवेन्यू, यानी कि इन दोनों को प्लस। तो ये वैल्यू आ गई है 3200। 3200 आप सिंपल इसमें से माइनस कर दो। 3200 ये आ गया हमारे पास 500। 500 क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट। बताओ जी, क्लियर हुआ? ये इसका पार्ट ए था। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी है हमारे पास बेसिकली फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो लिखते हैं फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट आपको माइनस करनी होती है। क्या माइनस करनी होती है? एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट माइनस करनी होती है। चेक करते हैं क्या टोटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है। टोटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली कैपिटल और रिवेन्यू दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये रहा। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गिवन है? ये रहा सर। इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 3700 और 500। ये आ जाएगा 3700 प्लस 500।
टोटल रिवेन्यू चेक करते हैं। क्वेश्चन में टोटल रिवेन्यू गिवन है, टोटल रिवेन्यू नहीं गिवन होता तो कुछ चीज़ों को जोड़ना होता है। जैसे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे टैक्स रिवेन्यू को, नॉन टैक्स रिवेन्यू को, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। ये 4 तरीके हैं जिनके पास रिसिप्ट्स हो सकता है ना। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3465। ये आ गया हमारे पास 3465, यानी कि ये है हमारे पास 4200। इसमें से आपको माइनस करना है 3465, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट यहाँ से आ रहा है हमारे पास 735। अगर वैल्यू करोड़ में है तो आपको करोड़ में लिखना है, अगर लैक्स में है तो लैक्स में यहाँ पर लिखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देखते हैं एक बार। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। तो तीनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो है रिवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है जी, सबसे पहला तो यही है। क्या क्वेश्चन में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन है? चेक करते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा 80, रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन है, रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन नहीं है तो टैक्स और नॉन टैक्स को ऐड कर दो, यानी कि 57, 80 माइनस 57, 80 माइनस 57, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 23। ठीक है जी, बी पे चलते हैं। बी है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हो जाता है ना। अब इसको भी देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। देखो हमारे पास बोरोइंग्स गिवन है, तो इस केस में हम इसी को क्या मान लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट मान लेते हैं। तो 32 ही आ गया हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। ठीक है जी, सी पे चलते हैं। सी हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल में से इंटरेस्ट माइनस करना। फिस्कल है हमारे पास 32 में से 20 माइनस करने हैं, 32 में से 20 माइनस करने, आ गया 12 प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है जी, तो यही थे बेसिकली हमारे पास गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।